नमस्कार, झारखंडी अपडेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। झारखंड की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धार्मिक झंडे को जलाने के बाद झारखंड में तनाव, आज रांची बंद का आह्वान। झारखंड के आदिवासी संगठनों ने उपद्रवियों द्वारा एक धार्मिक झंडा जलाए जाने के विरोध में आज रांची में एक दिवसीय बंद का ऐलान किया है। झारखंड पहान महासंघ, केंद्रीय सरना समिति, राजीव सरना प्रार्थना महासभा और अन्य आदिवासी संगठनों ने विरोध किया है। ये संगठन सरना झंडा जलाए जाने के विरोध में जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से लेकर अल्बर्ट एक्का चौक तक शुक्रवार को मशाल जुलूस निकाला था। साथ ही दोषी असामाजिक तत्वों की गिरफ्तारी की मांग भी की थी। झारखंड पाहन संघ के अध्यक्ष जगदीश पाहन ने कहा कि सरना झंडा को अपमानित किया जाना निंदनीय है और इसे किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। झारखंड में बढ़ते तापमान के बीच लोगों को हीट वेव से सतर्क रहने की चेतावनी। राजधानी रांची समेत आसपास के जिलों में गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। दक्षिण पश्चिम दिशा से आ रही गर्म हवा के कारण तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। हालांकि 9 अप्रैल को राजधानी और आसपास के क्षेत्रों में आंशिक बादल के साथ वर्षा होने की संभावना है। फिलहाल धूप का असर साफ तौर पर दिख रहा है। तापमान में 2 से 3 डिग्री तक बढ़ोतरी हुई है। गर्मी का एहसास कुछ इस तरह से लोग बाहर निकलने से कतराने लगे हैं। खिली धूप से धीरे धीरे मौसम का मिजाज बदलने लगा है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वरीय विज्ञानी अभिषेक आनंद ने बताया कि 10 अप्रैल के बाद से राज्य के तापमान में वृद्धि होगी। मांगों को लेकर अड़ा कुर्मी समाज, 3 दिन से विरोध प्रदर्शन जारी। झारखंड आने वाली 60 ट्रेनें रद्द। दक्षिण पूर्व रेलवे जोन के पश्चिम बंगाल स्थित गुस्तौर और केमासूली स्टेशन पर कुर्मी जाति को एसटी का दर्जा देने की मांग पर तीसरे दिन शुक्रवार को भी रेल लाइन जाम रही। इससे रेलवे ने 82 ट्रेनों का आवागमन रद्द कर दिया, क्योंकि टाटानगर से खड़गपुर के बीच लाइन पर 1000 से ज्यादा लोगों को बैठने से ट्रेन सेवा ठप है। इस आंदोलन से विभिन्न राज्यों के करीब 45,000 यात्री परेशान हो रहे हैं। दक्षिण पूर्व जोन ने आज भी 60 ट्रेनों को रद्द कर दिया है। इनमें टाटानगर से बिहार, दिल्ली, मुंबई, हावड़ा और पुरी मार्ग की 40 ट्रेनें हैं। खुफिया रिपोर्ट के अनुसार कुर्मी आंदोलन लंबा चल सकता है। झारखंड में आंगनवाड़ी सेविकाओं को स्मार्टफोन देने की योजना तोड़ रही दम, 4 साल बाद भी नहीं मिला फोन। केंद्र सरकार ने पोषण अभियान के तहत कुपोषण मुक्त भारत का लक्ष्य तय किया है। इसके लिए भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने देश की सभी आंगनवाड़ी सेविकाओं को स्मार्टफोन देने की योजना बनाई थी, लेकिन झारखंड में इस योजना ने दम तोड़ दिया। जबकि देश के अन्य राज्यों में आंगनवाड़ी सेविकाओं के हाथों में 2 साल पहले से ही स्मार्टफोन है। इससे आंगनवाड़ी केंद्रों में दी जाने वाली सेवाओं के कुशल प्रबंधन के साथ ही पोषाहार परिणामों को भी रियल टाइम मॉनिटरिंग हो रही है। हालांकि झारखंड में 6 साल पहले इसकी सुगबुगाहट शुरू हुई थी। 3 साल पूर्व टेंडर प्रक्रिया शुरू हुई, लेकिन किसी खास को टेंडर देने के चक्कर में गड़बड़ी हुई। इसकी शिकायत हुई और मामला कोर्ट तक जा पहुंचा। कोर्ट कचहरी के चक्कर की वजह से अब तक झारखंड की आंगनवाड़ी सेविकाओं को इस योजना का लाभ नहीं मिला है। पलामू में खेसारी लाल यादव के कार्यक्रम में हुई पत्थरबाजी। झारखंड में भोजपुरी फिल्म स्टार खेसारी लाल यादव के कार्यक्रम में पत्थरबाजी हो गई। फिल्म स्टार इतने नाराज हुए कि कार्यक्रम को बीच में ही छोड़कर चले गए। मामला पलामू जिला के स्थित छतरपुर प्रखंड के नौडिहा बाजार प्रखंड के करकट्टा का है। भोजपुरी कलाकार खेसारी लाल यादव के कार्यक्रम में भीड़ से किसी ने पत्थर चला दिया, जिससे एक महिला डांसर का सिर फट गया। पुलिस के 2 जवान भी चोटिल हो गए। झारखंड के पलामू जिले में हुई इस घटना के बाद कार्यक्रम को बीच में ही रोकना पड़ा। वहीं खेसारी लाल यादव भी नाराज हो गए। उन्होंने लोगों को खूब खरी खोटी सुनाई। कहा, हम पिक्चर बनाकर अच्छा पैसा कमा लेते हैं, हमें स्टेज प्रोग्राम करने की जरूरत नहीं, लेकिन लोगों का प्यार देखकर मैं इस तरह के प्रोग्राम करता हूं। झारखंड में समग्र शिक्षा अभियान के लिए 2279 करोड़ का बजट मंजूर। समग्र शिक्षा अभियान के तहत वर्ष 2023-24 वित्तीय वर्ष के लिए लगभग 2279 करोड़ रुपए के बजट की स्वीकृति मिली है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की प्रोग्राम अप्रूवल बोर्ड की 6 अप्रैल को नई दिल्ली में हुई बैठक में इस पर स्वीकृति प्रदान की गई। स्वीकृत बजट में 60% राशि केंद्र सरकार देगी, जबकि 40% राज्य सरकार को वहन करना होगा। समग्र शिक्षा अभियान के तहत जिन कार्यक्रमों के लिए बजट की स्वीकृति मिली है, उनमें आईसीटी, वोकेशनल एजुकेशन, समावेशी शिक्षा आदि महत्वपूर्ण है। 2023-24 में आईसीटी कार्यक्रम उन चयनित स्कूलों में स्मार्ट क्लास तथा कंप्यूटर लैब की स्थापना के लिए राशि की स्वीकृति मिली है, जिनमें अभी तक इसकी व्यवस्था नहीं हो सकी है। इसी तरह कई स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा भी पहली बार शुरू होगी।
कोविड मामलों में वृद्धि के बीच झारखंड ने केंद्र से 50,000 वैक्सीन खुराक मांगी। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने केंद्र से राज्य में टीकाकरण अभियान जारी रखने के लिए कम से कम 50,000 कोविड-19 वैक्सीन खुराक प्रदान करने का आग्रह किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में हुई समीक्षा में यह मुद्दा उठाया गया। उन्होंने बताया, झारखंड में कोविड वैक्सीन की खुराक खत्म हो गई है। हमने 2 सप्ताह पहले राज्य को कम से कम 50,000 खुराक उपलब्ध कराने का अनुरोध किया था। स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार 11 नए कोविड-19 मामलों की रिपोर्ट के साथ झारखंड में सक्रिय रोगियों की कुल संख्या बढ़कर 60 हो गई है। 263 प्रखंड व 1633 ग्राम पंचायतों में लगेगा स्वचालित वर्षा मापक, 47 करोड़ होंगे खर्च। राज्य के 263 प्रखंडों एवं 1633 ग्राम पंचायतों में स्वचालित वर्षा मापक ऑटोमेटिक रेन गाउस को लगाया जाएगा ताकि उत्पादकता में वृद्धि लाई जा सकेगी। झारखंड कैबिनेट की मंजूरी के बाद कृषि विभाग ने इस पर आदेश जारी कर दिया है। इस कार्य के लिए 47 करोड़ रुपए की लागत आएगी। वर्तमान में प्रखंड स्तर पर पुरानी पद्धति से जिलावार रेनफॉल डाटा एकत्रित किया जाता है। वर्षापात का डाटा एकत्र करने के लिए मौसम विभाग एवं जैसेक पर भी निर्भरता है, लेकिन राज्य में माइक्रो लेवल पर वर्षापात का डाटा एकत्र नहीं हो पाता है। यह बात सामने आ रही है कि क्षेत्रवार वर्षापात की जानकारी के अभाव में किसान धान के अलावा अन्य फसलों का विविधीकरण करने में असफल रहते हैं। सुखाड़ का क्षेत्रवार प्रमंडलवार आकलन करने के लिए डाटा की जरूरत होती है। झारखंड में 203 किलोमीटर बनेगा वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे, टेंडर की प्रक्रिया पूरी। वाराणसी और कोलकाता वाया रांची 6 लेन एक्सप्रेसवे का झारखंड के सीमा में निर्माण के लिए एजेंसियों का चयन कर लिया गया है। करीब 610 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेसवे झारखंड की सीमा में 203 किलोमीटर का होगा। इस हिस्से को 6 खंड में विभाजित करके बनाया जाएगा। औपचारिकताओं को पूरा करते हुए जल्द काम शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। निर्माण की गति को तेज करने के लिए रामगढ़ में डेडिकेटेड कार्यालय भी स्थापित किया गया है। इस एक्सप्रेसवे के बनने से उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के बीच हाई स्पीड की नई कनेक्टिविटी मिलेगी। झारखंड में पेट्रोल डीजल का रेट जारी। बढ़ती महंगाई से हर वर्ग परेशान है। पेट्रोल डीजल के दाम तो मानो आसमान छू रहे हैं। जितनी तेजी से इनकी कीमतों में वृद्धि होती है, उतनी ही धीरे गिरावट होती है। पूरे झारखंड में आज पेट्रोल की एवरेज कीमत 100 रुपये 59 पैसे है। वही डीजल की एवरेज कीमत 95 रुपये 39 पैसे है। इस महीने झारखंड में पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई खास बदलाव नहीं हुआ है। 1 अप्रैल को पेट्रोल की कीमत 100 रुपये 30 पैसे प्रति लीटर थी, जो आज 8 अप्रैल को 99 रुपये 95 पैसे प्रति लीटर हो गई। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अपने गांव या शहर की न्यूज देखने के लिए हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं। धन्यवाद।